हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बुक जो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 और पार्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस सेशन में, और आज हम पार्ट 3 के बारे में फिर से डिस्कशन करने वाले हैं। ये बुक में का टॉपिक जो है इसको 12 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, और जो इसका कंसेप्ट है, प्राइमरी जो टॉपिक है, उसमें ये लिखा गया है कि हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। आप किसी भी पीपल को अपने किस तरीके से इससे जीत सकते हैं। सबका तरीका अलग अलग होता है, सब लोग अलग होते हैं। किसी का भी थंब इम्प्रेशन एक दूसरे से नहीं मिलता। इतनी बड़े हम आबादी जो है, करोड़ों की अरबों की आबादी में किसी का भी थंब प्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलता है। उसी प्रकार सबका हॉबीज एक दूसरे से अलग होता है। एक व्यक्ति को बारे में जो हम सोचते हैं, कुछ दूसरे व्यक्ति के बारे में हम नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसका थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है। तो अगर हम एक ही व्यक्ति के बारे में सोचेंगे कि इस तरह से बात करके उसका दिल जीत लेंगे, या उसको कन्विंस कर लेंगे, या उसको कैसे भी हम लोग बिजनेस के लिए रेडी कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक हो जिसके लिए हम उसको राजी करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं। हर एक पीपल के लिए अलग ढंग होता है। इस बुक में टोटल 12 टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें आज हम वो फिर से आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो इस बुक का टॉपिक है उसमें कि आर्ग्यूमेंट जो होता है, आर्ग्यूमेंट करके आप किसी व्यक्ति के दिल को जीत नहीं सकते। हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं। कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है कि मेरी बात सुन लो, तो सबसे पहले उसका बात सुन लो, उसके बदले में हम आर्ग्यूमेंट करके उसको जीत नहीं सकते हैं। तो बेटर वाला है कि आपका उसका बात सुन लीजिए, और उसके बारे में प्रॉपर सुनने के बाद से आप उससे बात करके बिना आर्ग्यूमेंट के आप बोलिए कि हाँ, उसकी आपकी बात सही है, लेकिन अगर इस ढंग से आप करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बिना उसके बातों को काटे हुए आप अपनी राय उसके सामने रख दीजिए, और बोलिए कि अगर आप इस ढंग से अगर ये करते हैं, आपका भी कहना सही है, लेकिन अगर ये मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा इसको भी विचार करके इसको अपने लाइफ में अमल कीजिए, उसके हिसाब से आप करोगे तो ये अच्छा रहेगा। तो आपका आर्ग्यूमेंट वहां से खत्म हो जाता है, और वो सामने वाला व्यक्ति भी सोचता है कि हाँ, अगर ये ऐसा बोल रहा है तो क्यों नहीं हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, और अच्छा रहा तो हम अपने यूटिलाइज में करेंगे। तो ये आपका टॉपिक आर्ग्यूमेंट से हट के डिस्कशन में चला जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है कि कभी भी एनिमी क्रिएट मत कीजिए। हम लोग बातें करते हैं तो क्या होता है, बहस चालू हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम लोग अपना बात रखने के चक्कर में उसे एनिमी क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी टॉपिक को एनिमी क्रिएट करके आप पीपल का दिल जीत नहीं सकते, उसकी सहानुभूति नहीं जीत सकते। अगर हम किसी से दुश्मनी कर लेंगे तो उसका प्यार थोड़े पा सकते हैं, नहीं पा सकते। बेटर है कि आपको उसके हृदय में क्या बात चल रहा है, उसके अंदर अंतरात्मा में जाके आपको झांकना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके बारे में जान सकते हैं। अब आप सोचोगे कि मैं उससे बात कर लूं बिना उसकी बात सुने हुए, तो ये तो अंदर की बातें कोई नहीं जान सकता। ये भगवान को छोड़ के बाकी किसी के बस की बात नहीं है। बेटर है कि आप उससे डिस्कशन करें, और ऐसा टॉपिक क्रिएट मत करें जिससे वो आपका एनिमी हो जाए। तो डिस्कशन पोलाइट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इस जिससे उसको लगे कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है तो ये मेरे हक की बातें कर रहा है। तो इसका प्राइमरी यही है कि आप एनिमी क्रिएट मत कीजिए। तीसरा बात ये रहता है कि आप कभी कभी गलत बोल देते हो, कि जो सही नहीं है वो भी हम लोग बोल देते हैं, और व्यक्ति को लगता है कि ये सही नहीं है, फिर भी ये बंदा गलत गलत बोल रहा है, और अपनी बात मनवाने के लिए। कभी कभी क्या होता है, आपके सामने वाला आपसे कमजोर होता है, कमजोर इन द सेंस फाइनेंशियल कमजोर होता है, तो आपकी बातों को सुन लेता है कि अगर इस व्यक्ति का बात नहीं सुनेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट उस व्यक्ति पे पड़ेगा।
तो वो ये नहीं चाहता है कि हम अपने सर या जो भी आप अपने से बड़े हैं उसको नाराज करके डायरेक्ट उनसे हम अपना मतलब एनमी क्रिएट कर लें उनको, मतलब उनको नाराज करना नहीं चाहता है। तो इसलिए वो आपकी बुरी बातों को, मतलब गलत बातों को, जो उसको गलत लग रहा होगा, आपके तरफ से वो बुरी बातें नहीं है, लेकिन वो उसके तरफ से लगता है कि वो बुरी बातें हैं, तो वो गलत बातें हैं तो वो नहीं सुनना चाहता है। फिर भी वो सुन लेता है कि चलो इनको नाराज करने से बेटर है कि हम सुन के अलग हो लेता है। हालांकि वो बंदा आपके बातों को इम्पैक्टेड, मतलब वो इम्प्लीमेंट नहीं करने वाला है। सो मेरा मानना यही है कि आप जो भी हो सके गलत बोलने की कोशिश मत करें। और अभी जैसे मैं ही डिस्कस बोल रहा हूँ तो बहुत सारी बातें मैं गलत भी बोल चुका हूँगा, तो उसके लिए अगर है तो मैं फिर से रेक्टिफाई कर लूँगा। अगर कमेंट में कोई बोल बोल दे, लिख देगा कि हाँ ये आपने गलत बोला है, तो मैं नेक्स्ट टाइम रेक्टिफाई कर लूँगा। लेकिन हाँ, एडमिट करना ज़रूरी होता है कि आपने गलत बोला है, तो आप इसको सुधार लीजिए नेक्स्ट वीडियो में। अब हम ह्यूमन बीइंग हैं तो गलती तो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होगी। गलती होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वही गलती फिर से रिपीट होना लाइफ में, ये सबसे बड़ी गलती है। तो इसका सार यही है कि गलती से आप सीखते जाओ। फर्स्ट टाइम मैंने भी वीडियो क्रिएट किया था तो गलतियां हुई, अच्छा वीडियो ना पॉज हो रहा था, और फिर उससे मैंने सीखा कि कम्युनिकेशंस भी मतलब मेरा थोड़ा स्लो हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि सभी बोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन इस कमियों को सुधारते हुए आगे जाने का तरीका ही इम्प्रूवमेंट है। और यही बात इसमें भी लागू होती है कि अगर आप गलत बोलते हो तो सॉरी उसी समय बोल दीजिए, एडमिट कर लीजिए कि आपने गलत बोला है। तो सामने वाला बंदा क्या सोचता है कि हाँ ये चलो ठीक है, इससे गलती हुई लेकिन इसने एडमिट कर लिया। तो उस केस में क्या होता है कि वो बंदा सोचता है कि हाँ ही इज ए जेन्युइन पर्सन, सो आई कैन ट्रस्ट हिम और हर। तो आपके ऊपर ट्रस्ट करना चालू कर देता है। ये सबसे बड़ा तरीका है। अपने गलतियों को मान लेना और एडमिट कर लेना सबसे बड़ा तरीका किसी चीज का रहता है कि हाँ हमने एडमिट कर लिया, तो ये बात टॉपिक वहीं पर खत्म हो जाती है। अब हम चौथे पॉइंट में जब डिस्कशन में हम लोग आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज रहता है कि हम जब किसी से बात करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने लड़के से बात करता हूँ, अपने फादर से बात करता हूँ, अपने वाइफ से बात करता हूँ, अपने डॉटर से बात करता हूँ, या अपने सिस्टर से बात करता हूँ। इसका समरी ये हुआ कि हम अपने फैमिली मेंबर से अगर बात करते हैं तो बहुत पोलाइट वे में बात करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे वाणी से यानी अपने हमारे मुख से शहद बरस रहा है, मतलब टपक रहा है एक्चुअली शहद टपक रहा है, मतलब शहद टपकने का मतलब होता है कि आपके वाणी से मिठास आ रही है। मतलब वो कोई सुनेगा तो बोले अरे ये बंदा कितना पोलाइट है, कितना अच्छा है कि इसके बोलने में कोई भी मतलब त्रुटि नहीं आती है, गलती नहीं हो रही है, और इतना अपने बच्चे से भी अच्छे तरीके से बात करता है, आप करके बात करता है, किसी को रूड बात नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि अगर आप किसी से बात करते हो तो बात में वो मिठास होनी चाहिए कि आपकी बात भले ही उसके अगेंस्ट में भी हो, फिर भी उसको इतना अच्छा लग रहा है कि वो आपके बातों को पूरा सुन लेता है। पूरा सुन लेगा तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ उसको आपके बारे में पता चलेगा कि ये बंदा इवन दो मतलब मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, लेकिन बोल तो सच ही रहा है। क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग वर्क कर लेते हैं, अगर ये बोला है तो वर्क कर लेते हैं और वो सुधार लेते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने वाणी में मधुरता लाइए, मिठास बोलते हैं, स्वीटनेस होना चाहिए कि आपका आवाज सुन के बंदा कोई सामने वाला, लेकिन हाँ ये बात अच्छा करता है तो इसका बात सुन लेना चाहिए। ये चीजें मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। मतलब अपने परिवार से हम लोग जब बात करते हैं तो वो अच्छे से बात करते हैं, और किसी दूसरे से बात करते हैं तो गलत ढंग से बात करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आप चाहे अपने परिवार से बात करो या दूसरे परिवार से बात करो या किसी से भी बात करो, सामने वाला जो श्रोता है, सुनने वाला पर्सन है, उसको लगना चाहिए कि ये बंदा काफी मतलब सभ्य है, मतलब इसका परवरिश काफी अच्छे ढंग से हुई हुई है। तो ये परवरिश जो होती है वो आपके व्यवहार से पता चलता है सामने वाले की, ये सामने वाले के मतलब फादर मदर ने इसकी शिक्षा कैसे दी है, इसको तालीम कैसी दी है, कैसे इनको सिखाया है, ताकि मतलब ये बंदा अपने
विचारों को किस ढंग से व्यक्त करता है, मधुरता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपके व्यवहार में आनी चाहिए। तो इसका यही है कि आप किसी से भी मीठा बोलें। और चीज़ें क्या होती है, मीठा बोलोगे तो आपके एनिमी, और अगर आप अच्छा बोलते हो तो डेफिनेटली आपके दुश्मन कम होंगे। सो ये एक भी फायदा है कि आप मीठा बोल के अपने दुश्मन को कम करते जाते हो, एलिमिनेट कर रहे हो अपने एनिमी को। उसके बाद कोऑपरेशन की भावना हमेशा आप में बनी रहनी चाहिए। कोऑपरेशन जैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करने का बहाना हो जाए। कुछ चीज़ें अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो आपके पास अवेलेबल है, आप तो करो। नहीं अवेलेबल हो तो पोलाइटली मना कर दो कि सर मेरे पास ये नहीं है, मतलब ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये उसको सांत्वना मत दो कि हम कर पाएंगे नहीं पाएंगे। अगर नहीं है तो ऑनेस्ट बन के उसको बोलो कि कर सकते नहीं है तो, लेकिन अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली हेल्प करो। क्योंकि आप जो जो देते हो वही आपको मिलने वाला है। ये यूनिवर्स का रूल है कि आप जो दोगे वो आपको आगे घूम के आपके पास आने वाले हैं। तो आप प्यार बांटोगे, प्यार मिलेगा, गुस्सा बांटोगे, गुस्सा मिलेगा। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको चाहिए क्या। आपको जो चाहिए वही आप बांटो। जो बीज बोते हैं हम लोग, जो फार्मर्स खेत में बीज बोते हैं, तो जो बीज वो बोएंगे वही आता है। अगर हमने आलू के सीजन में आलू का बीज डाला है तो हमारा आलू ही निकलेगा। करेले का बीज बोएंगे तो करेला होगा, नीम बोएंगे तो नीम होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या इनपुट देते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट निकलता है। तो ये यूनिवर्स का प्रोसेस है कि जो आप दोगे वो मिलेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप अच्छा दो, अच्छा लो। और जीवन का कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि मतलब वो सिखाता है कि हम कैसे सक्सेस हो जाए, सक्सेसफुल कैसे हो जाए। ये फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है। तो वो कैसे करना है, आपके एक्सपीरियंस से। आपने कुछ गलतियां की तो गलतियां करने के बाद आप तुरंत, आपको नहीं पता चलता है, किसी ने फीडबैक दिया या आपको बाद में पता चलता है आपने गलती की, तो उसका इम्पैक्ट आपके मतलब सराउंडिंग में जब गलत पड़ता है तब तो उसके बाद से आपको पता चलता है कि मैंने ये गलती कर दी। सो यूनिवर्स का एक फॉर्मूला है कि आप जो करोगे उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पे पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि लाइफ का ये फॉर्मूला है कि आप जिस वे में अच्छे ढंग से जो काम करते हो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसी फॉर्मूले पे काम करो कि मैं अच्छे ढंग से काम करूंगा तो मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा। इस हिसाब से फॉर्मूला को यूज करते रहिए लाइफ में। ये किसी के साथ भी इम्पोर्टेंट है कि आप करते हो तो है होगा, नहीं करते हो तो नहीं होगा। सब क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मोल्ड होना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि सब क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मोल्ड होते हो कि नहीं। मोल्ड हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो डिफिकल्ट है फिर पीपल को इन्फ्लुएंस करना। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको जानना। अगर मेरा चाह क्या है ये आपको पता ही नहीं है तो आप उसके बारे में क्या बताओगे। तो बेटर है कि आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानो। तो जानने के लिए उससे बातें करनी पड़ेगी, उसके बाद सुनना पड़ेगा कि उसकी इच्छा क्या है। तो उस हिसाब से वो आगे वो बताएगा कि मेरी इच्छा ये है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाओगे। प्लान बना के आप उसके बाद से कर सकते हो। सो ये रूल्स है लाइफ का कि आप जो दूसरे से समझना चाहते हो या देना चाहते हो उसके बारे में पहले उससे सुन लो। और ये लाइफ का नेचर है कि जैसे हम लोग ये जो देते हैं वो जो मिलता है, तो उस हिसाब से आप प्लान करके आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी हम लोग मूवी में देखते हैं कि फिल्म किसी भी हीरो हीरोइन का फिल्म देखते हैं, उसमें देखता है कि हीरो एक अच्छा काम करता है तो उसका इम्पैक्ट उसके लाइफ पे क्या पड़ता है। अगर वही हीरो कुछ बुरा काम कर लेता है तो उस हिसाब से उसके लाइफ का क्या होता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में है कि हीरो, इवन दो मूवी में वो हीरो है, लेकिन वो काम उसका अच्छा या बुरा होता है उसका इम्पैक्ट उसके लाइफ पे पड़ता है और उसके फैमिली भी सफर करती है। तो जब हीरो के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। अगर उसने अच्छा काम किया, या टीवी सीरियल में देख लीजिए, बहुत सारी मतलब फैमिली टीवी सीरियल है तो जिसमें दिखाता है कि हाँ हम अपने लाइफ अपने परिवार को कैसे लेके चल रहे हैं। तो उसमें जो अच्छा आपको दिखने को मिलता है, मूवी हो या टीवी हो या रियल लाइफ हो, जो भी अच्छा मिलता है वो आपको ले लो, उस हिसाब से आप भी काम करो। तो वो आपको
और आपके लाइफ को इम्प्रूवमेंट देने में फ़ायदा ये करेगा। तो मेरे मानना और ये मेरा बोलना यही है कि अपने लाइफ में अगर कहीं से कुछ मिलता है, या चाहे मूवी हो, टीवी हो, या रियल लाइफ हो, या कोई व्यक्ति हो, उससे अपने को सीखने के लिए मिलता है तो उससे सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीखना चाहिए या वो मेरे से छोटा है, बड़ा है। जो भी आपको सीखने के लिए मिले उससे आप सीख लो, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब और सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि हम जो सोचते हैं वो होता है। लाइफ का यूनिवर्सल रूल है कि हम जो सोचते हैं वो होता है। इससे बेटर है कि हम अच्छा सोचें, सो अच्छा होगा। और ये जो 11 टू 12 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे यही है कि एनिमी क्रिएट मत कीजिए अपने लाइफ में। सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप काम चालू रखिए। और ये काम करने के लिए आप किसी को फोर्स करके आप किसी से काम नहीं करा सकते। उससे बेटर है कि आप उसको पोलाइट हुई, सामने वाले व्यक्ति को अपने मधुर वाणी से, अपने मिठास से बात कीजिए, ताकि वो इन्फ्लुएंस हो जाए कि आपके बातों को सुन सके। अब आप रूड होके बोलोगे नहीं मेरे को बात सुनना है, नहीं तो मैं तुमको ये मतलब तुमको ये पनिश करूंगा, तो उसके लिए वो रेडी नहीं होगा। हाँ, अगर आप फाइनेंशियल उसका कुछ इश्यू है बंदे का, तो सुन लेगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। वही आप अपने अच्छे ढंग से बात करोगे और अच्छे से व्यवहार करोगे तो सुनेगा। तो बेटर है कि लाइफ में ये सब चीज़ों को उतारिए, पोलाइटनेस रखिए, और सामने वाले व्यक्ति के बारे में पहले सुन लीजिए, उसका वांट क्या है, उस हिसाब से उसका क्या चाहत है, उस हिसाब से आप अपना सोच उसके सामने व्यक्त कीजिए। अगर उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं तो सॉल्यूशन दीजिए। कोऑपरेशन, अगर आपका कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है उसको तो दीजिए, पॉसिबल है तो। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप उसी समय डिनाई कर दीजिए। झूठी सांत्वना मत दीजिए किसी को। और रियल लाइफ या मूवी में जो भी आपको दिखता है उस हिसाब से आप एक्ट कीजिए। जो भी अच्छा आपको मिलता है अडॉप्ट करते जाते हैं। तो इस पार्ट 3 में ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये कवर कर लिया है। अभी पार्ट 4 में आगे का इस बुक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और पूरा बुक का एक समरी हम लोग फाइनल डिस्कशन करके फिर इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। और आज के डिस्कशन में भी आपको अगर कुछ लगता है कि मेरे से मिस हुआ है या मेरे से कुछ गलती हुई है जो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोलता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने जो चैनल स्टार्ट किया है तो उसमें मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा बोल सकूँ। लेकिन अगर कुछ गलतियाँ होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, सो नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूव अपना वो गलती को सुधार लूँगा। और मेरा वीडियो पूरा सुनिए। मेरा ये वीडियो चैनल स्टार्ट करने का मोटिव ही यही था कि मोस्टली लोगों के पास टाइम कम है आज के डेट में, और बहुत सारे लोग हैं जो बुक पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दियर busy schedule they did not have time to spend so much time on the book. At least you required minimum 7 to 8 days to read one book, and you have to be at least 30 to 40 minutes in a day. So in a week you can complete any book. So इतना टाइम किसी के पास रहता नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मेरा एक हॉबीज था तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट किया हूँ। तो मेरा कोशिश यही है कि मतलब मैं जो पढ़ता हूँ और मुझे जो समझ में आता है उसको एक समराइज बना के, उसका समरी बना के आपके तक पहुँचाऊँ, ताकि आप एक 5 से 10 मिनट का जो भी वीडियो होता है या 15 मिनट का वीडियो होता है उसमें आप वो समझ सकें। तो मेरा उद्देश्य यही है। सो अगर आप पसंद करते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। और आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू इतना लंबा सुनने के लिए।